हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में कल से जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो पेपर है ये आपका जोरा डिस्ट्रिक्ट का है। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी मिलता रहे। आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका विच ईयर हैज़ द स्टोरी द फन दे हैड बीन सेट इन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2157। अब देखिए, मैं यहाँ के जितने भी ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस के वो मैं रीड नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस देखें और आंसर में डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पे नोट करते जाएँ, क्योंकि ये आपका एक रिविजन बेस्ड वीडियो रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ एक क्विक रिविजन के तौर पर लें इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मर्जी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क डैश। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इन ए पंच कोड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका व्हाई डिड मर्जी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, बिकॉज ऑफ मेनी क्लासमेट्स एंड बिकॉज ऑफ द फन। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन जो पोएम है उसके पोएट का नाम क्या है हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इट हैड ए श्रिल साउंड। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो पुंगी है इसको कौन से मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने रिप्लेस किया था, सेहनाई ने, है कि नहीं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग प्लीज़ एक बार देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन डैश। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2001। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका व्हेन डिड इवेलिन फील एवरीथिंग सो डार्क इन लाइफ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि व्हेन शी वाज एडवाइज टू यूज हियरिंग एड्स एंड गो टू ए डीफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हु हेल्प्ड अब्दुल कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कजिन शमसुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया हु सेड दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ गलत करके मत आएँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डिफाइल मीन्स डैश, यानी कि डिफाइल का मीनिंग क्या है, ये वर्ड मीनिंग से आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैक डर्टी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका व्हाट काइंड ऑफ ए हाउस डिड द पोइट वांट टू हैव एट इनिस्प्री। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका नेम द पोइट ऑफ द पोएम द लेक इसले ऑफ इनिस्प्री। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि WB ईट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका व्हाट थिंग्स आर कॉमन टू ऑल द पीपल ऑन द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, यानी कि यहाँ के जितने भी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं, जैसे कि ऑल आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सेम वे, ऑल स्लीप टू टेक रेस्ट, ऑल ब्रीथ एंड ईट टू लिव एंड डाई इन द सेम वे। ये सारे आंसर करेक्ट हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका व्हाट काइंड ऑफ पेट वाज ब्रूनो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लविंग एंड प्लेफुल। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका व्हाट न्यू नेम डिड द ऑथर्स वाइफ गिव टू ब्रूनो। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बाबा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका द पॉइजन ईटन बाय ब्रूनो वाज डैश, यानी कि ब्रूनो ने कौन सा मतलब जहर पी लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बेरियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका व्हाट सील्ड द पोइट्स स्पिरिट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ए स्लम्बर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका रोंगपुर वाज द कैपिटल ऑफ द अहोम किंग्स फ्रॉम डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1788। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका द यूनेस्को डिक्लेयर्ड काजीरंगा ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1985। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका हार्बिवोरस एनिमल्स ईट डैश।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ग्रास। अब हार्बीवोरस मतलब क्या है, जो कि ग्रास ईटर एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं कि नहीं। अब फ्लैश ईटर को क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोरस। फ्लैश एंड ग्रास दोनों खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका काजीरंगा वाज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2006। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका स्यूकाफा वाज द फाउंडर ऑफ डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अहोम किंगडम। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ए सिंगल केक। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका प्रोवोक मीन्स डैश। अब प्रोवोक का मतलब क्या है ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मेक एंग्री। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका द लिटिल वुमन चेंज टू ए डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बर्ड। आप लोग जानते होंगे वुड पेकर है कि नहीं, वुड पेकर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका द पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज अबाउट डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका व्हाट वाज टोटो, यानी कि टोटो क्या था आपका। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मोंकी। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका व्हाट सर्व्स एज ए थर्ड हैंड टू मोंकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हिज टेल। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका वेयर डिड द स्वेलो डाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एट द फीट ऑफ द स्टेच्यू, है कि नहीं। 30 में आपका वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टू सी द सोरोज एंड सफरिंग ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका व्हाट वॉज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कालीकुडा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हाउ डिड प्रशांत मैनेज टू क्लियर द फिल्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। तो इसके बाद हमारे सारे ग्रामर क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 में आपका फादर डैश हियर जस्ट नाउ। तो यहाँ पे जस्ट नाउ है, जस्ट नाउ होने से आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो इसका मतलब फादर के साथ नाउन के साथ क्या होता है, हैज। तो हैज अराइव्ड, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका सी डैश व्हेन आई केम। अब व्हेन एंड वाइल होने से आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सी वाज प्लेइंग व्हेन आई केम, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका नो अदर बॉय इज एज गुड एज ही इन द क्लास। तो इसको हमें क्या करना है, टर्न इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आपका गुड है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आपका यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नॉन होगा, क्योंकि इसका मतलब करेक्ट फॉर्म क्या होगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज बेटर एज ही। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब कि ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं नॉन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका हु ब्रोक द ग्लास, इसको हमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग वॉइस चेंज करते हैं तो वॉइस चेंज में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए बाकी ऑप्शंस में, जैसे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन आपका ऑप्शन ए में नहीं है। अब देखिए और एक चीज़ आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है यानी WH वर्ड से शुरू होगा, तो उसका मतलब हमेशा आगे बाय हु या बाय हुम, है कि नहीं, ऐसा वर्ड आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी बचा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए में देखिए ब्रोक है यानी वर्ब 1 है, इसलिए ये तो नहीं होगा। दैट मीन्स क्या बचा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका डू द वर्क एट वंस। तो इसको भी हमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। अब इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेट द वर्क बी डन एट वंस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका ही सेड आई वेंट टू जोरहाट येस्टरडे। तो इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ही सेड दैट ही हैड गॉन टू जोरहाट द नेक्स्ट डे।
क्वेश्चन नंबर 39 में आपका द बेगर विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, तो इसका करना है चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि द बेगर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट मे यू बी हैप्पी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका है ही डील्स डैश टी, पुट द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इन। क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में आपका स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका सी लिव्स इन दिल्ली आस्क्स क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वेयर डज सी लिव क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन मतलब इनकम्प्लीट रहेगा, तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका है माई नेम इज राजू आस्क्स क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। नंबर 44 में आपका है फ्यू पीपल केम देयर डैश, अब इसे हमें क्या करना है, एट टैग क्वेश्चन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि डिडंट दे। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका है ए फ्लावर गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल दियर, यानी कि यहाँ पे जंबल्ड वर्ड है, इसको हमें अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दियर इज ए फ्लावर गार्डन इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल। सो आई होप आप लोग को ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस याद रहेंगे, रिवीजन के तौर पर आप लोग को ये वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी क्वेश्चन भी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के देख लें आप लोग, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग प्लीज़ आज रात सारे क्वेश्चन मतलब कि लर्न कर लें। सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।